Are you looking to pursue higher education at LNMIIT? Or perhaps you have already enrolled and want to know how campus life really looks like? Watch this video and get a virtual tour of the campus life at LNMIIT as a student himself shares his first-hand experiences and insights. यार वी ऑल नो कि जयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, है ना। प्यारा शहर है, हर चीज यहाँ पे एकदम राजस्थानी वाइब है पूरी। लेकिन द कैंपस इज एक्चुअली लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी एंड इट्स अ लश ग्रीन 100-acre campus. It has one academic blocks, 4 boys hostels, 1 girls hostel. एंड मतलब ओवरऑल फैसिलिटी, मतलब आपको यहाँ पे बाल कटवाने से लेके आपको कुछ भी ग्रोसरी खरीदनी है अंदर ही होता है कॉलेज के सब कुछ। At the very base, it offers 4 branches. First one being the CSE branch, then CCE. It's an accumulation of computer science and communication engineering. The third being electronics and communication engineering, the one I am from, and the fourth being the mechanical engineering. The LNMIT हम लोग का जो एंट्री रहती है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन जेई मेन स्कोर। यहाँ पे 12th के परसेंटेज वगैरह एक थ्रेशोल्ड रहता है, 60% आपको रखना ही है। उसके अलावा द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द जेई मेन परसेंटाइल स्कोर एंड दैट वेरीज एवरी ईयर। जैसे हम लोग के टाइम पे आई थिंक CSE कट ऑफ शायद 97 परसेंटाइल थी एंड मतलब हर साल वो वेरी करती है, मतलब दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द बैच। हर कॉलेज में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑब्वियसली। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जैसे आप बोले तो जयपुर की बात कर लेते हैं हम लोग। जयपुर में MNIT है जयपुर, दैट इज ऑब्वियसली अ बेटर कॉलेज देन LNMIT, बट मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह है एंड LNMIT इज बेटर देन दैम। हम लोग जो एग्जाम में प्रिपेयर करना है दैट इज बेसिकली जेई मेंस, और हर कोई कर ही रहा है यहाँ पे। आई एम होपिंग जितने लोग देख रहे हैं वो लोग प्रिपेयर कर ही रहे हैं उस चीज के लिए, और हो भी गया है। वो उनके उतने परसेंटाइल आए होंगे कि वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे आने के लिए। So it doesn't have as high fee structure as the major private engineering colleges, but it isn't as low as the public colleges. Like IITs offer per year, I think 2.5 lakhs of fees, but the fees here is significantly more than that. But it's not on the higher end of the premium colleges, the premium private colleges. It's sort of in the middle because it's a private public partnership college. BTech curriculum is basically the 4-year course or the 5-year course. That's the integrated BTech and MTech course that this institute offers. And it follows the guidelines of IIT Kanpur. So the major courses offered in IIT Kanpur are also offered here. And it follows the standard engineering curriculum of all the branches. एक्चुअली देखिए यहाँ पे बहुत फैकल्टी है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आई कांट से कि सारी ही फैकल्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एंड आई कैन मतलब पर्सनली कांट से कि सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। लेकिन इफ यू फाइंड द राइट फैकल्टीज दैट यू वांट टू डील विद, जो तुम्हारी बात सुनते हैं, कई सारे फैकल्टीज हैं जो यहाँ पे हायर कोर्सेज ऑफर करते हैं, जो मतलब सारे PhD करे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स हैं दे, लेकिन हर किसी पर्सनैलिटी अलग होती है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर थिंग। आप किसी फैकल्टी के साथ आप आए, आपने उससे बात करी एंड वो आपकी चीजें समझाएं, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। काफी फैकल्टीज होती हैं जो यहाँ पे हेल्प करती है। मेरे को पर्सनली काफी फैकल्टीज ने हेल्प किया है एंड यू कैन फाइंड द सेम, कोई भी कर सकता है। फर्स्ट डे ऑफ माय इंस्टीट्यूट दैट वाज व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर एंड फाइनली कोविड थोड़ा सा ऐसे ऑफ हुआ था एंड वी वर अलाउड कि आ जाओ भाई अब तुम लोग। तो आए थे तो पहले तो लगा था कि यार वाओ बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब 100 एकड़, चल नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे। हफ्ते भर घूमा उस कैंपस को, फिर लगने लगा कि यार ये तो बहुत छोटा हो गया अब क्या करें तो हाँ, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब घर से आ रहे थे हम लोग और हम लोग को इतना बड़ा एक घर मिल रहा था और इतनी सारी जगह मिल रही थी और इतने ज्यादा नोन लोग मिल रहे थे और क्लब्स मिल रहे थे और चीजें मिल रही थी करने के लिए, तो इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस।
अगर आपको टियर ग्रेड करना पड़ेगा तो मैं इसको टॉप पे रखूंगा कि इस कॉलेज की कल्चरल लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड। यहाँ पे जिम खाना है पूरा, तो दिस इज प्रैक्टिकली अ स्टूडेंट रन कैंपस। द एडमिनिस्ट्रेशन डजंट इंटरफेयर इन द स्टूडेंट बॉडी। तो एक प्रेसिडेंट रहता है यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट रहता है, पूरा जिम खाना रहता है यहाँ पे, कल्चरल काउंसिल रहती है, स्पोर्ट्स काउंसिल रहती है, टेक काउंसिल रहती है, एंड ऑल ऑफ दिस इज रन बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को एक बजट मिलता है, वो लोग उस बजट को अपनी तरह से खर्च कर सकते हैं। कल्चरल काउंसिल को एक बजट मिलेगा, वो सिंगिंग क्लब को थोड़ा बजट देगा, वो डांस क्लब को थोड़ा बजट देगा, और वो लोग साल भर ऐसे ऐसे इवेंट्स कराएंगे कि वो उस बजट को यूटिलाइज कर पाए। फिर कॉलेज में 3 फेस्ट होते हैं हम लोग के, वाइवासिटी, प्लिंथ और डेस्पोटिवोस। तो वन इज कल्चरल फेस्ट, वन इज साइंस एंड टेक फेस्ट, एंड वन इज स्पोर्ट्स फेस्ट। तो वहां पे अलग बॉन्डिंग होती है। मैं पर्सनली जो मैं काउंसलिंग सेल का एक्स कोऑर्डिनेटर हूँ। आई लेड अ टीम, आई अलॉन्ग विद माय 2 कोऑर्डिनेटर्स लेड अ टीम ऑफ 60 पीपल। मेरे 60 पीपल थे मेरी टीम में, एंड वी मैनेज्ड ऑल द ओरिएंटेशन प्रोसेसेस। बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स, एक साथ 60 लोग काम कर रहे हैं रात के 1 बजे तक बैठ के। तो इट इज अ ग्रेट बॉन्डिंग एक्सपीरियंस। मतलब मेरे लिए तो सोशल लाइफ एट दिस कॉलेज इज वन थिंग आई ऑलवेज चेरिश। जैसे हम लोग के यहाँ जो हॉस्टल्स हैं, 4 बॉयज हॉस्टल्स हैं। चार में से एक बॉयज हॉस्टल है दैट इज फुली इक्विप्ड विथ एसीज, एंड लेकिन एसीज पूरे टाइम पे चलते हैं। वो भी उनका एक टाइम स्लॉट रहता है कि दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक, रात में 11 बजे से 4 बजे तक। तो वो उस तरीके से चलते हैं। बाकी जो 3 हॉस्टल्स हैं उनमें डक्स रहते हैं, एंड दे आर ओके। मतलब राजस्थान है तो आई कांट से कि डक्स आर मोर देन इनफ, यू हैव टू स्ट्रगल समवेयर, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग जो हम लोग का कॉलेज डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकता है इन द फ्यूचर। हम लोग के कॉलेज में एक अपॉर्चुनिटी रहती है ल्यूसिप। बेसिकली इट इज LNMIT स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, एंड इट हैपेंस एवरी समर। तो हर समर में आप कॉलेज के अंदर ही, कॉलेज की फैकल्टीज के अंदर जाके आप अप्लाई कर सकते हो इन रिसर्च प्रोसेसेस, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। कुछ भी डेवलप करना है आपको, कुछ भी एक्सपोजर चाहिए आपको, आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो चीज कर सकते हो। आई वुडेंट से दैट इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आउट देयर। बाहर आपको मतलब आउटसाइड द कॉलेज गेट्स आपको बहुत सारी लिंक्डइन वगैरह पे भी आप सीखते हो, आप अपने सीनियर से पूछते हो, आपके सीनियर्स आपको गाइड करते हैं। यहाँ पे द सीनियर जूनियर कल्चर है कि मेरे को अगर कोई जॉब चाहिए और मैं अपने सीनियर से बोलता हूँ, तो आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि मेरा एक ना एक सीनियर ऐसा होगा जो मेरे से बोलेगा कि हाँ नहीं बाजा, यहाँ पे कर ले काम, या मेरे लिए ये वाली चीज कर दे। तो दैट इज समथिंग दैट इज हियर। तो फैकल्टीज के अंदर में रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे काफी ज्यादा हद तक, एंड समर इंटर्नशिप वगैरह हम लोगों का कॉलेज खुद से ही प्रोवाइड करता है टीचर्स के अंडर में। मैंने पिछले साल, जैसे मेरे को डिजाइनिंग का वो था कि चलो मैं डिजाइनिंग करके देखता हूँ हाउ इज डिजाइनिंग। तो लास्ट ईयर मैंने अमित नेगी सर हम लोग के यहाँ, चिराग वैष्णव सर, उनका मैसेज आया, उनके अंडर में ये हमारे सीनियर हैं, उनके अंडर में ही हम लोगों ने एक रिसिप नाम से चीज करी, और उसमें सर लोगों ने, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने हमें फिग्मा वगैरह यूज करना सिखाया। एंड उस नॉलेज को यूज करके हम लोगों ने खुद से, मैंने, वंश ने, अ फ्यू अदर ऑफ माय टीम, वी डिजाइन्ड एन ऐप फॉर द कॉलेज। तो मतलब आप सीखते ही हो इन सारी चीजों। द हाईएस्ट पैकेजेस इजंट ऑलवेज दैट कम्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। कई बार हम लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं एंड वहां से हम लोग को पैकेजेस मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग के काफी सीनियर्स हैं। देयर इज अ सीनियर दैट इज प्लेस्ड इन एप्पल, दैट इन अ फॉरेन कंट्री, एंड दैट हैज अ पैकेज जो कि बहुत ही ज्यादा हाई जाता है, एंड वी गेट लो पैकेजेस एज लो एज 6 लाख 7 लाख पर एनम। एंड मतलब हम लोगों का टीपीसी इज समथिंग दैट दिस कॉलेज इज प्राउड ऑफ, क्योंकि जो प्लेसमेंट सेल है हम लोग के कॉलेज का, वो काफी ही ज्यादा कंपनीज लेकर आता है। जो कंपनीज आईआईटीज एनआईटीज में आ रही है इस टाइम पे, एंड हम लोग सेम कंपनीज को देखते हैं, सेम पैकेजेस के साथ हम लोग के कॉलेज में आती है, एंड दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। वो लेकर जाती है यहाँ से। मतलब पिछली बार आई रिमेम्बर सैमसंग आई थी, सैमसंग R&D आई है कॉलेज में 15.5-16 लाख के पैकेज पे, एंड 600 बच्चों का बैच है, एंड सैमसंग टुक आउट ऑलमोस्ट 45 पीपल फ्रॉम दिस बैच। सो मास हायरिंग भी अगर 16 लाख पे हो रही है, सो दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ।
my experience with counseling cell is filled with lots and lots of memories. मतलब if I started, maybe we would reach to the end of the seminar, and I would still keep talking about that. Uh, Leading a team of 60 has taught me so much. मतलब हम लोग, मैं जब कॉलेज आया था, हम लोग जब ये लोग जब कॉलेज आएंगे तो ये सब लोग बच्चे होंगे, मैं भी बच्चा था, कुछ आता नहीं था, किसी से सामने से बात करनी नहीं आती थी, क्या करूंगा क्या बोलूंगा इनसे। लविश सर है यहाँ पे सामने, उन्होंने गाइड किया मेरे को, यहाँ पे सीनियर है मेरे। तो मेरे सीनियर ने मेरे को गाइड किया, एंड मैं सोचता था कि यार ये स्टेज पे जाके ये बंदा बोल कैसे पा रहा है, यहाँ पे 60 बच्चे से सामने बैठे हुए हैं, ये बोल कैसे पा रहा है। एंड स्लोली मैंने काम करा, सीनियर्स ने मेरा काम देखा, मेरे को प्रमोट किया, मैं कोऑर्डिनेटर में काउंसलिंग सेल का एग्जीक्यूटिव चेयर बना। फिर वहां पे जब मैं स्टेज पे गया, एंड मैंने साल भर लीड किया उस टीम को। हम लोगों ने फ्रेशर्स कराया, हम लोगों ने ओरिएंटेशन सेरेमनी कराई, हम लोगों ने बीच बीच में 15 और चीजें कराई यहाँ पे काउंसलिंग सेल में। एंड रात में 4-4 बजे तक, 2-3 बजे तक मैं कॉल्स पे लगा हुआ हूँ, या फिर मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ, 60 लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, और कुछ ना कुछ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, या फिर बातें कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं, पूरा पोस्टर्स बना रहे हैं, डील्स कर रहे हैं कि ये वाली चीज 15,000 की नहीं, ये वाली 10,000 की होनी चाहिए। तो व्हेन आई सी इट, मतलब ऐसे पीछे हटके, तो इट इज अ लार्ज कैनवस जो मैं सीखा हूँ। हम लोग आए थे, हम लोग एकदम नाइव से छोटे से बच्चे बन के आए थे, एंड अब जो मैं हूँ, अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ऐसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ एक लाइव में ऑडियंस के सामने जाके, आई ओwe इट ऑल टू सी। मैं भी जब था तो आई वाज बीइंग ऑफर्ड सीएससी इन आईआईटी वेल्लोर, जेपी नोएडा में सीएससी, थापर में सीएससी। तो दीज वर ऑल द चॉइसेस दैट आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन द थिंग दैट इंट्रिग्ड मी टू जॉइन एलएनएमआईटी वाज कि यहाँ पे एक ब्रांच में अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 200 बच्चे होते हैं, मैक्सिमम। सीएससी में 200 बच्चे हैं, ईसी में शायद 180 बच्चे हैं, सीसी में और, ठीक है। तो the whole strength of the batch is 600, and the placement cell here focuses on getting those 600 people placed. But institutes like Thapar, like Vellore, they have 2,000 people in CSE, then they have EC, then they have other branches. So I don't personally like the concept of the herd mentality कि बहुत सारे बच्चों के बीच में मेरे को लगता है कि मैं खो जाऊंगा। एंड आई थिंक कि आपको एक फोकस सेट ऑफ ग्रुप की जरूरत रहनी चाहिए हमेशा, कि आपका प्लेसमेंट सेल में फोकस रहे कि इतने बच्चे तो प्लेस करवाने ही हैं। तो दैट इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, कि ओवर आईआईटी वेल्लोर और ओवर थापर, कि यहाँ पे हर्ड नहीं है, यहाँ पे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है, यहाँ पे 1% सब लोग अपनी मेरिट के बेसिस पे आए हैं, यहाँ पे कोई भी कोटा नहीं लगता, ना गर्ल्स कोटा है, ना SC/ST, ना कोई भी कोटा यहाँ पे नहीं लगता है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel.